औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़ारों लाखों अरबों खरबों सलामों मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले मुतहरा मुक़द्दसा मुअज़्ज़मा मासूमा पे और सरकार से मुंसलिक और मुतमस्सिक हर उस फ़र्द पर अल्लाह का करम हो जिसने अपनी तवानाइयाँ, अपनी रिफ़तें, अपनी कलम की ताकतें मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर निछावर की। इस वक्त हम लोग, मैं, सैयद अमजद हुसैन नकवी साहब, मुबशर सब्ज़वारी साहब और हमारे खान साहब अंदर सो गए हुए हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है उनको शायद कोई नींद थी या कोई प्रॉब्लम थी, तो हमने भी इनको तंग करने की कोशिश नहीं महसूस की। हम इस वक्त ये जो रियासत आए मुतहदा कश्मीर है, इसकी पुंछ जो स्टेट थी उसके एक शहर, जो शहर पुंछ था, जिसको अब चूँकि पुंछ शहर तो तकसीम के वक्त उस तरफ रह गया, तो अब चूँकि जो रावला कोट इसकी एक पेरीफ्री थी, उसके नाम पर रावला कोट ज़िला का नाम इसको दिया गया। तो हम रावला कोट के एक मशहूर और मारूफ सियाहती मकाम तौली पीर, ये भी एक अल्लाह के वली के साथ मुंसलिक है। तो उन तौली पीर के मकाम से थोड़ा सा, आई थिंक नॉट 4 देन 3 to 4 किलोमीटर पीछे एक बड़ा मशहूर मारूफ सियाहती मरकज़ है, और यहाँ महकमा सियाहत का रेस्ट हाउस भी है। मैं बाद में आपको दिखाऊंगा उसको भी, क्योंकि अभी हमने इसको स्टेगनेंट पोजीशन में रखा हुआ है। तो हम गौड़ी मार रेस्ट हाउस के सब्ज़ार पर बैठे हुए हैं। ये तकरीबन कन्फर्मली तो मैंने कहा, तकरीबन समुंदर से राउंड अबाउट 8000 फुट ये जगह बुलंद होगी। और इस वक्त हम मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र करना चाह रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हाज़री मोहम्मद और मोहम्मद की पाक बारगाह में लग जाए। अगर लग गई तो हमारा ये सफ़र कारसाज भी होगा, कारामद भी होगा, फ्रूटफुल भी होगा, इसके कोई फ्रूटफुल नताइज भी मिलेंगे। और अगर ये हाज़री न लगी तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ आना जानिया और उस तरह की मामलात ही होंगे, सिर्फ मादियत पस्ती की बात होगी। इसलिए जहाँ भी जाएँ कम से कम अपने आप को थोड़ा सा ऐसा मोटिवेशन दे जाएँ ताकि आपकी चीज़ भी मौजूद रहे। आप देखें, ज़िंदा रहें ना रहें, ये मेरे पास घास है ना, ये घास तो चूँकि यहाँ ही रहेगी ना, इस घास का ताकि हर ज़रा जो है वो पुकारे कि यहाँ कोई मोहम्मद और आले मोहम्मद के नौकर, उनके मोहिब आए थे जिन्होंने कोशिश की थी कि ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद को बुलंद किया जाए। तो इस वक्त हमारे भाई मुबशर साहब भी एक खिदमत में लगे हुए हैं, चूँकि अल्लाह ने हर बंदे को हर बंदे की नौयत के मुताबिक खिदमत दी हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद से अपनी इस परनूर सातों को मुनव्वर कर सकें। और इस वक्त आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जिस जगह बैठा हूँ, जहाँ से हम आए मानसरा मुजफ्फराबाद से, तो वहाँ इस वक्त शदीद किस्म का मौसम है। पिंडी जहाँ मेरा वर्किंग स्टेशन है और मेरी एक समझ लें जन्मभूमि है, तो वहाँ भी अभी मेरी 2-3 बंदों से बात हुई, वहाँ भी शदीद किस्म का मौसम है। और इस वक्त आप देख रहे होंगे, ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये आपको वीडियो में जो आपको ये धुआं सा नज़र आ रहा है, ये कोई गर्द या वो नहीं है, ये इस वक्त थिकली जो है ना फॉग है, थिकली फॉग। एक तो कहते हैं आम फॉग ना, थिकली फॉग है। और इस वक्त ये देख लें, मैं इस वक्त हूँ, आज कितना है जी, 21 अगस्त, और मैं इस वक्त ये चादर ओढ़ कर बैठा हूँ। ये मैं कोई मम्मी डैडी काम से चादर नहीं ओढ़ी हुई, मैं रियली ठंड फील कर रहा हूँ। तो मोहम्मद आले मोहम्मद हमारे ज़िक्र को कबूल फरमाएँ। तो मैं अपने दोस्त जो माशाल्लाह महकमा सियाहत में अल्हम्दुलिल्लाह एक नामी ग्रामी ओहदे पर भी फायज़ हैं, ये सब इंजीनियर हैं, SDO हैं, सब डिवीज़नल ऑफिसर। तो माशाल्लाह ये पूरे, ये जो इसको आज़ाद तो कहते हैं, आज़ाद शिज़ाद तो है नहीं है, लेकिन ये अज़ाब कश्मीर सारे के जो हैं अपने ये लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ जितने भी आपको नज़र आएंगे ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये जो बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, तो इनमें मेरे इस भाई का भी कुछ ना कुछ शेयर मौजूद है। और मैं इनको ये अर्ज़ करता होता हूँ कि जहाँ भी काम करवाएं, काम में भी आपका, ताकि वो आपका रमक आपकी वहाँ छलकनी चाहिए कि यहाँ कोई बंदा मोहम्मद और आले मोहम्मद का बंदा काम करके गया है। बेशक नौसरबाजी करें,
लेकिन नौसरबाजी क्या हो जिसका नुकसान आम आवाम को ना हो। हुकूमतें तो आई फ्रॉड की दिए, तो उनके साथ जितना फ्रॉड करें उसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। ये मेरा अपना फ़िक्र की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात में नहीं कर रहा, ये मैं अपनी एक फ़लसफियाना बात कर रहा हूँ। तो बातें चूँकि मेरी ख़त्म होती नहीं हैं, वो 1.5 घंटा चली जाती हैं, तो इसलिए मैं इसको यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। और अमजद साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि ये अब उस फेज़ में आ गए होंगे, चूँकि यहाँ नोआ पढ़ना या मनकबत पढ़नी या ज़िक्र मोहम्मद करना या ज़िक्र आले मोहम्मद करना या उस मालिकुल मुल्क की हम्दो सना करना, ये खुद ब खुद नहीं आता, इसके लिए कुछ ना कुछ पहले अपना आसार लाने पड़ते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा अमजद साहब के साथ कि वो ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। ओवर टू जनाब अमजद नकवी साहब, अल बुखारी अल बाकरी। मारे थोड़ी अमजद साहब थोड़ी आवाज़ ऊँची रखें। गए शबी फिजा में ये सदा है, मारे गए शबी फिजा में ये सदा है, ज़ैनब तेरा परदेश में, ज़ैनब तेरा परदेश में कोई ना रहा है, मारे गए शबी फिजा में ये सदा है, माँ कहती थी मैं आके मना लूं तुम्हें असगर, माँ कहती थी मैं आके मना लूं तुम्हें असगर, एक बार पुकारो मेरा दिल डूब रहा है, एक बार पुकारो मेरा दिल डूब रहा है, मारे गए शबी फिजा में ये सदा है। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और उसको